मैं बिजनौर से हूँ, यूपी बिजनौर से। मेरा नाम राकेश मलिक है। अगर इन्हें किसी बात की हुई दिक्कत हो तो हमें इनके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, जब ये हमारे दो रहा है। हर इंसान की यही है, हमारी हर किसान की यही है। लेकिन इतना निकम्मा प्रधानमंत्री जब से हमारा देश आजाद हुआ, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं मिला। निकम्मा, हाँ भाई, जब ये नु कह रहे हैं कि ये काला कानून तुम्हारे हित का। निकम्मा क्यों बोल रहे हो? अरे प्रधानमंत्री है देश का। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन निकम्मे ऐसे क्यों? नु है। जब किसान को एक चीज नहीं चाहते, वे हमें पेमेंट दिवाते, 450 का गन्ने का रेट दिवाते, बिजली की दर कम कराते। इन्होंने तो हम लोगों को, किसानों को नहीं, मजदूरों को भी बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री ने। आज हमें 4 महीने हो गए, मुझे 40,000 रुपए का नुकसान। मुझे, मैं राजनीति का नहीं हूँ, किसान हूँ। मैं बिजनौर से हूँ, राकेश मलिक मेरा नाम है। ये सिवा जुमले के और झूठ बोलने के और कुछ नहीं करते। इतना और करते, दंगा कराने का काम इनका काम। हमारे बिजनौर में दंगा करा रहे थे 15 तारीख को। वो तो एसडीएम साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो मलिक साहब हैं, मेरे बिजनौर के मलिक साहब हैं, सदर बिजनौर के, हरियाणा वाले। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यानी इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। झगड़ा कराओ और जाति बनाओ और राज करो और इन्हों किसानों को बर्बाद करो। वोट ले रहे हैं बस है जी हमारी। अच्छा, कल नरेश टिकैत जी आए थे, तो आप लोग ने क्या किया? हमने, हमारे कम से कम 500-600 आदमी बिजनौर से आए, लेकिन हमारा काम चल रहा, खेती का, गन्ने की बुआई भी हो, डाल भी रहे गन्ना। लेकिन एक आवाज़ अगर टिकैत साहब देंगे तो ये पता नहीं 1 लाख आदमी अब हमारे ज़िले से या 2 लाख अब उनके आह्वान पर ये पता नहीं कितने ताता आ सकता। हाँ। अच्छा, आवाज के साथ तुरंत आ जाएंगे आप लोग? बहुत बढ़िया। 500 लोगों का तो मेरे पास इस टाइम मोबाइल नंबर है ही है। अच्छा, 500 लोगों का मोबाइल नंबर इनके पास ऑलरेडी है। हाँ, मैं राकेश टिकैत से आज से 20 साल पहले जुड़ा हुआ हूँ। ओके। मेरा नाम राकेश मलिक है। अरे बिजनौर में भी हमने काफ़ी धरने दिए हैं। समस्या हमें यही थी, जो आज कि ये कहते थे बीजेपी वाले कि मुलायम सिंह का मिल कि हम 450 का रेट देंगे और 14 दिन में पेमेंट देंगे। लेकिन तो पेमेंट तो सरकार बोल रही है मिला है आप लोगों को। झूठ बोलते हैं। जब मुख्यमंत्री इतने झूठे हैं, ये ऐसे नहीं, मैं बताऊं क्या कारण ना, मैं बताऊं बहन जी, पिछले साल का भी नहीं मिला। हाँ भी पिछले रह ऐसा है, जैसा मान लो 11 आदमी को तो खाना मिल गया और 1 आदमी को नहीं मिला, तो उन 11 में 12 को भी जोड़ रहे हैं। ये जो बजाज ग्रुप मिला, बजाज ग्रुप हमारे उत्तर प्रदेश में 17 मिला, लेकिन बिलाई हमारे बिजनौर में, और मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमें 17 मिला और 1 चड्ढा के हैं। इनमें पेमेंट साल भर के बाद होता। अगर ये नु कहते थे कि हम दुगनी आय करेंगे, दुगनी, तो किसानों के जुम्मे जो आज की तारीख में जिस पर 50,000 रुपए कर्जा था, 1 सेकेंड, 4 लाख कर्जा। యూ లిసన్ టు దేర్ టాక్స్, యూ నో, మీకు తెలుసు ఎంత కష్టాల్లో ఉండారు వాళ్ళు ఇక్కడ అనేసి। ये और कहते थे कि हम दुगनी आय करेंगे, इन्होंने चौगुना कर्जा कर दिया। ये क्या कहते हैं कि कर्जा ले लो। अरे भाई, कर्जा लेकर हमें देना नहीं। जिस किसान पर अगर 1 लाख कर्जा है, इनकी सरकार में 15,000 रुपए बढ़ तो रहा, लेकिन 85 नहीं हो रहा। अच्छा, बिजली लगा दी इन्होंने, बिजली के बिल बढ़ा दिए। ये अगर 6, ये क्या मीटर लगा दिया? ऊर्जा माप, जो ट्यूबवेल है, नलकूप है, निजी नलकूप किसानों के, उन पर मीटर लगा दिए गए हैं और उनको पूरी बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही है। और उनको जो सामान्य योजना में कनेक्शन को पैसे जमा करे हुए किसानों को 2-2 साल हो गए इस योगी सरकार में, आज तक उन्हें ट्यूबवेल नहीं मिले जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही। और डीजल 90 रुपये लीटर से ज़्यादा हो गया है, उसकी लागत बढ़ गई है। इस गवर्नमेंट ने पहले कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, जो आज तक MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की। उन्हें झूठा हलफनामा कोर्ट में दे दिया कि हम इसको लागू करने में अक्षम हैं। इसी तरीके से इस सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी के कानून के बारे में भी 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जो भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी चौबे ने कोर्ट में कहा था कि 2 चाइल्ड पॉलिसी का उसने फाइल किया, तो भारत सरकार ने कह दिया हम 2 बच्चों के कानून को हम लागू नहीं कर पाएंगे। ये तो पहले भी था, हम 2 हमारे 2, ये पहले से था। हाँ। लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, एफिडेविट दे दिया भारत सरकार ने। दूसरा, आज ही मोदी नगर शुगर मिल है हमारे गाजियाबाद जनपद में, इस पे 300 करोड़ बकाया बिल है, किसानों का बकाया। और उमेश मोदी ने कह रहा मैंने अपनी पर्सनल संपत्ति से 17 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। सही बात है। मोदी शुगर मिल का ही आप देख लो गाजियाबाद में, और पूरे यूपी में 13,000 करोड़ बकाया है गन्ने का। सिंभावली में देख लो, सिंभावली है, चांदपुर है, मंडी धनौरा है,
अगवानपुर है। इसी तरीके से मोदी जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम समान नागरिक कानून यहाँ पे लागू करेंगे और 14 दिन में पेमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश ये हैं कि किसान को गन्ना डालने के बाद 14 दिन के अंदर उसको भुगतान हो जाना चाहिए। जो आज की डेट में भी, आज मोदी जी को 7 साल हो गए, 7 साल में वो गन्ने का भुगतान नहीं करा पाए, तो और क्या करेंगे। किसान यहाँ किसानों का जो धरना चल रहा है, इसमें एक है हमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो, जो फसलें हैं उसके बजाय इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भी खत्म कर दिया। आप कहाँ से हो? मैं बुलंदशहर से हूँ। अच्छा, बुलंदशहर। एक सर्विसमैन हूँ, मुझको 10,000 रुपये महीने का नुकसान हो रहा, पेंशनर हूँ मैं, मेरे पास आय करने कोई साधन नहीं है, मेरे पास बहुत थोड़ी जमीन है बिजनौर में। 10,000 रुपये महीने का जो पेंशनर है, एक सर्विसमैन जो देश की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, कर्मचारी हैं, भूखे मरने के कगार पर हैं, उनको पेंशन पे भी हमला कर रही है सरकार। तो क्यों? पेंशन तो सबको दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, महंगाई बढ़ रही है, फ्रीज कर दिया बिल्कुल इसको केंद्र सरकार ने। आज की डेट में किसी भी बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान को या रेलवे को, किसी को भी जो क्या नाम है डीए रोक दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। उसके विरोध में पूरे हम किसानों के समर्थन में शुरू से ही। और ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है, चाहे इसमें चिड़िया हो, कुत्ता हो, पक्षी हो, जो भी अन्न खाता है वो इस आंदोलन में शामिल होगा। बिल्कुल भूखे मर जाए कुत्ते भी। ये हमारा रोटी खाने का संवैधानिक अधिकार है। हर व्यक्ति का, चाहे पशु पक्षी पहाड़ में रहता हो, पत्थर में रहता हो, उसको भी इस पृथ्वी पे भोजन का पूरा अधिकार है। हम रोटी को कैद नहीं होने देंगे तिजोरी में, पूंजीपतियों के में। और एक बात लास्ट मेरे को क्वेश्चंस पूछना है, कितना पेट्रोल आपने यहाँ पर ख़त्म किया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना यूज़ में आया? पेट्रोल अराउंड 18,000 का हो जाएगा, हुआ होगा, 16 to 18,000 का हुआ होगा। क्योंकि हम एग्जैक्टली तो नहीं पता है। हम क्या करते थे, मेरा ये बाइक में जो गेज है उसमें गेज नहीं है, उसका वही प्रॉब्लम हुआ था, वही से प्रॉब्लम शुरू हुआ था। इसीलिए इस पे देखते थे, जब मेरा ये गेज रिजर्व पे आता था तब हम जाके टैंक फुल करवाते थे। तो आप पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एक नॉलेज के लिए, आपने टोटल पेट्रोल कितना डाला था? अराउंड 16 to 80,000 डाला होगा पेट्रोल। नहीं, लीटर्स। लीटर्स का तो मालूम नहीं है, वो तो मैं नहीं देखता हूँ। पैसा दे देता था बस। एक बार बंक गया तो 1,800 1,600 बिल हो जाता था। अच्छा, एक टंकी में कितना लीटर आते हैं? 14 लीटर्स। 14 लीटर्स, हाँ। मेरा तो 12 लीटर्स। अच्छा, మీది 12 लीटर्स, आवड़ेది 14 लीटर्स। अच्छा, तो 12 and 14 is you can say about 26. Yeah. 26 liters. So how many times you all have put petrol? कितने बार? ये एवरी नाइट हम पेट्रोल फुल करके गाड़ी रखते थे। जब मैं निकला ना हमारे जो मुड़गेरे से, तब टैंक फुल करके निकले। उस शाम को जब हम ठहरे, टैंक फुल करके गाड़ी रुकवा दिया। फिर उस एवरी डे जब हम जहाँ पर हमारे शेड्यूल रोकने का शेड्यूल था, फिल करने के लिए आता था। अच्छा, दो टाइम रेंडे सारी मेरे फिल చేస్తారు మీరు? Sometimes हम 400 किलोमीटर्स 450, एक दिन तो 500 से ज़्यादा हो गया ट्रैवल किया। वैसा हो जाता था, तब देख के फ्यूल फिल कर दिया। अभी एक पूछना है, जैसे आपका तबीयत ठीक नहीं है आपने कहा था, फिर भी आपने एक जिद पकड़ के बोला नहीं मुझे जाके समर्थन देना है। अब आपने आपके फैमिली मेंबर्स या वाइफ ने बता दिया है घर पर? नहीं, वो क्या है ना, वाइफ को पहले से मालूम था, उसको बता के निकला मैं। मेरे पापा घर पे थे, जो मैं फ़ोन पे बात करता था वो सुन रहे थे। उसको कुछ डाउट हुआ था, कुछ हो रहा है करके, ये बात कर रहा है दिल्ली जा रहा हूँ करके, ऐसा बात कर रहे हैं। वो मेरे मम्मी जो मेरे दीदी के घर पे थे, उसको फ़ोन करके बोला था कि ये कहीं जा रहा है, मुझे नहीं मालूम करके। तो मेरे मम्मी आ गए, दीदी के घर से आ गए। घर से आकर वो बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला नहीं, दिल्ली जा रहा हूँ। बाइक से नहीं जा रहा हूँ, बाइक से जा रहा हूँ करके नहीं बोला, तो वो जाने नहीं देते थे। तो मैंने बोला दिल्ली जा रहा हूँ। तो बाइक क्यों लाया है? वो 2 दिन पहले वो आया था। तो उसने पूछा बाइक क्यों लाया है वो? मैंने बोला हमारे से 78 किलोमीटर दूरी पर कडूर एक रेलवे स्टेशन है।
तो मैंने बोला रेलवे स्टेशन तक हम ट्रेन से जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक हम बाइक पे जाएंगे, वहाँ बाइक खड़ा कर हम ट्रेन से जा रहे हैं करके बोल के मैं निकल गया सुबह। तो उस रात को जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे वो देख के मेरे जीजू ने उसको फ़ोन करके बताया है कि ये बाइक पे जा रहा है, देखो व्हाट्सएप सभी पे आ रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक पे सभी। स्टेटस अपलोड एवरीथिंग। नहीं, मैंने तो स्टेटस नहीं अपलोड नहीं किया था, लेकिन मेरे दोस्त जो है वहाँ के लोकल्स चैनल्स थे वो सभी अपलोड किए थे। मेरे जीजू ने हम खाना खाने के लिए बैठे थे एक होटल पे, उसने फ़ोन किया, कहाँ हो करके पूछा। मैंने बोला बादामी स्टे कर रहे थे, बादामी में हूँ करके बोला। क्यों जा रहे हो? मैंने बोला दिल्ली जा रहा हूँ। किस पे जा रहा हूँ? बाइक पे जा रहा हूँ। उसने बोला क्या हुआ है तुझे, इतना रिस्क क्यों ले रहा है करके। जो इज अ बिग रिस्क व्हाट यू हैव टेकन, आपने जो रिस्क उठाया है, ये लाइफ का रिस्क उठा के आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो मैंने उनसे बोला कि रिस्क तो लेना पड़ता है, किसी ना किसी को लेना पड़ता है। ये जो है ना, ये क्या है, एक स्टेप है ना, ये जो किसी ना किसी को लेना पड़ता है। ये हम हमारे यहाँ कन्नड़ा में बोलते हैं यारिगाद्रू बेक्किन कुत्केगे याराद्रू ಒಬ್ರು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, किसी ना किसी को तो क्या बिल्ली के गले घंटा बांधना है तो है ना, हाँ दैट्स इट। किसी को तो रिस्क लेना ही है ना। तो मैंने सोचा चलो मैं ही ले लेता हूँ रिस्क। एक स्टेप अगर मैं लिया तो सारे जो यूथ्स है उसके अंदर एक जोश आ जाता है, चलो वो कर रहा है, वो आगे जा रहा है तो चलो उसको उसके साथ दे देते करके। जब मैं निकला, खाली 2 बाइक से निकले, जब मैं एक दिन का जर्नी पूरा किया तो बहुत सारे कॉल्स आने लगे कि वो बोलने लगे हम भी आना चाहते थे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तो प्रे कर रही हूँ कि आप जल्द से जल्द जाकर वापस अपने पूरे टीम के साथ एक बार यहाँ पर आओ, एम चप्तारे मेले। कई जगह पर बहुत सारे बाइक्स हमारे साथ आए, बहुत दूर तक 5-10 किलोमीटर तक बहुत सारे बाइक्स आए, ताकि सिटी के अंदर जब हम पास होते थे हमारे साथ तो बहुत सारे बाइक्स आते थे। वो लोग सभी लोग देखते थे क्यों आ रहे हैं बाइक्स, क्यों आ रहे हैं इनके साथ। हमारे पास ये झंडा भी लगा हुआ रहता था, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप जब आते समय रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई थी ना? प्रॉब्लम तो गाड़ी का हो गया था, बस सिर्फ गाड़ी का, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जनता है ना, ये भी किसानों को सपोर्ट करना चाहते हैं और ये जनता को ये मालूम हो गया है कि ये मोदी सरकार क्या कर रहा है करके जनता को मालूम हो गया है। कुछ लोग को क्या हो रहा है कि वो उनके काम में बिजी है, वो जैसा कि वो उनके काम के बगैर कुछ नहीं सोच रहा है। और कुछ लोग ऐसा है कि उनको सपोर्ट करने के मन है, लेकिन उसके अंदर वो क्या बोलता है, वो डेयरिंग नहीं आ रहा है। वो डर रहे कि अगर हम सपोर्ट किया तो हमको क्या होगा, आगे जाके हमको टारगेट करेंगे, वैसा डर रहे। इसीलिए मैं अभी आप एक इंस्पिरेशनल पर्सन हो कि आपसे एक इंस्पायर्ड होके शायद प्रे करती हूँ कि यहाँ पर और भी लोग आएंगे आपसे इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर। आना है ज़रूर आना है, क्योंकि ये जो गलती है ना, ये जो गलती हमसे ही हुआ है। जब हमारे स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट किए तभी हम सारे देशवासी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट मतलब दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ ना, तभी हम सारे जो लोग या हमारे देश के सारी जनता अगर उसके साथ खड़े हुए होते तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं होता था। हमारा गलती तब हुआ, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो अब करेंगे तो जब करेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। अब नहीं तो कभी नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो जो चाहे हो जाए, मैं तो चलूँगा दिल्ली, बाद में देखेंगे क्या होता है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।